प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आज जानेंगे हम कि गुरु के बिना हमारा जीवन कैसा था और अब गुरु धारण करने के बाद कैसा है। साहिब बताते हैं जिन्होंने गुरु अभी तक भी धारण नहीं कर रखे, उनका जीवन आज भी कैसे अंधकार में है। बहुत सारे उदाहरण साहिब इसमें लेंगे, भजन के माध्यम से है ये वाणी। हम भजन के माध्यम से इसको लेंगे और आपको बताएंगे कि कितने सारे साहिब ने उदाहरण दिए हैं। और बहुत सारे उदाहरण ऐसे भी हैं जो हम जब इन उदाहरणों को सुनते हैं तो हमारे अंदर में चलने शुरू भी हो जाते हैं। ये सब उस साहिब की, उस परमात्मा की ही मेहर है जो हमारे साथ में ऐसा होता है। और हमें गुरु निश्चित तौर पर सच्चा शब्द भेदी गुरु ही धारण करना चाहिए, जो कि हमारी आत्मा के अगत को भी सुधार देते हैं। साहिब फरमाते हैं अपनी श्रीवाणी के माध्यम से, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर दीपक बिना सोना, नहीं वस्तु का बेरा। जैसे मंदिर दीपक बिना सोना, नहीं वस्तु का बेरा। चकमक जोत जगे गुरु गम की, सांझ से हो जा सवेरा। चकमक जोत जगे गुरु गम की, सांझ से हो जा सवेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। पत्थर माही आग बसत है, नहीं चकमकने बेरा। पत्थर माही आग बसत है, नहीं चकमकने बेरा। चकमक चोट लगे गुरु गम की, अग्नि फिरे चहु फेरा। चकमक चोट लगे गुरु गम की, अग्नि फिरे चहु फेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। जब लग सुरता रहे कवारी, नहीं प्रियतम का बेरा। जब लग कन्या रहे कवारी, नहीं प्रियतम का बेरा। वह आठों पहर रहे आलस में, खेले खेल घनेरा। आठों पहर रहे आलस में, खेले खेल घनेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। मृग की नाभि माही कस्तूरी, नहीं मृगाने बेरा। मृग की नाभि माही कस्तूरी, नहीं मृगाने बेरा। व्याकुल हो या फिरे वो वन में, सूंघे घास घनेरा। व्याकुल हुआ फिरे वो वन में, सूंघे घास घनेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। रामानंद मिले गुरु पूरे, जागा भाग भलेरा। रामानंद मिले गुरु पूरे, जागा भाग भलेरा। कहें कबीर सुनो भई साधो, गुरु चरणन चित चेरा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणन चित चेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा साधो,
गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। कैसे है गुरु के बिना हमारे जीवन में घोर अंधेरा। अंधेरा प्रतीक है अज्ञानता का, भ्रम का, भटकाव का, जो कि हमें सच्ची राह पर चलने ही नहीं देता। अंधेरा प्रतीक है मार्ग दर्शन ना होने का। और गुरु का क्या महत्व है? गुरु वह दीपक है जो अंधकार से हमें प्रकाश में ही ले आता है। कैसे ले आता है? जैसे ही हम दीपक जलाते हैं ना, तो सब अंधियारा धीरे धीरे मिट जाता है, सब तिमिर मिट जाता है। गुरु के बिना ऐसे ही मनुष्य भवसागर में भटकता रहता है और गुरु के बिना जीवन का सही अर्थ मनुष्य के समझ में ही नहीं आता। गुरु के बिना ज्ञान की हमें प्राप्ति नहीं होती और वही ज्ञान है जो कि हमारे जीवन में अज्ञानता को हटाकर प्रकाश करता है। और वही ज्ञान ही है जो हमें सच्ची राह पर, सच्चे तौर पर चलना सिखा देता है। और परमात्मा से भी गुरु बड़ा माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम परमात्मा को देख पाते हैं, जब गुरु हमें दर्शना सिखाता है, गुरु हमें देखना सिखाता है। अन्यथा तो परमात्मा हमारे सामने भी हो, हमें तो नहीं पता ना परमात्मा कहाँ है और कैसा दिखता है। क्या हमें पता लग सकता है? जैसे संसार की समस्त चीज़ों की शिक्षण हमारे माँ बाप हमें देते हैं, हमारे अध्यापक जन हमें देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही गुरु हमें परमात्म दर्शन करवाता है। अब हमें तो शुरू में, हम बचपन से आकलन करके देखो, बचपन में क्या आपको पता था ये रंग काला है, ये रंग सफ़ेद है, ये रंग पीला है, ये रंग नीला है? किसने बताया? आपके सामने कभी कोई चीज़ आती थी तो क्या कहा जाता था? स्कूल में टीचर पढ़ाते थे तो कलर दिखा दिखा के समझाते थे कि ये कलर है, इसको ये बोलते हैं। जैसे हमें तो ये भी नहीं पता था, हम जो हमारे को जन्म देने वाली है, जन्मदात्री है हमारी, उसको माँ बोलते हैं। नहीं पता होता ना शुरू में किसी को भी। कैसे पता चलता है? कोई हमें जानकारी देता है तो हमें धीरे धीरे उस चीज़ का बोध होने लगता है और हम उस चीज़ के खुद को जानकार कहने लग जाते हैं। ऐसे ही अगर सपोज करो हम सबके सामने मालिक हो और हमें पता ही ना हो कि ये मालिक हैं, तो हमें क्या पता चलेगा कि मालिक भी होते हैं, परमात्मा भी होते हैं सामने। साहिब ने कह रखा है, सबकी नजर पड़त अविनाशी, सबकी नजर पड़त अविनाशी। अविनाशी मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता। वो कौन है जिसका कभी नाश नहीं होगा? कहते हैं ना हम मिट जाएंगे, मगर वो नहीं मिटता। ये दुनिया मिट जाएगी, आसमान मिट जाएगा, हवा पानी सब कुछ मिट सकता। सूरज भी एक दिन, ये तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर रखा है, एक दिन सूरज की भी टाइम अवधि है, वो भी नष्ट हो जाएगा, है ना। जब सब चीज़ों की टाइम अवधि हमें है कि भाई हाँ है, केवल एक ही ऐसी चीज़ है जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। वो कौन है? जिसको हम कहते हैं सबका मालिक एक है, और उसकी बनाई हुई सुरती आत्मा वो भी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो ये चीज़ें हमें कब पता लगती हैं? वो सामने होकर भी, जैसे साहिब ने कहा ना, सबकी नजर पड़त अविनाशी, वो परमात्मा, वो विनाशी सबकी नजरों के सामने है। फिर भी कोई विरला संत पहचाने, कोई विरला संत, देख लो कौन पहचानता उसको? कोई विरला संत पहचानता है। और कहें कबीर ये भरम की वाड़ी। भरम की कैसी किवाड़ी है कि परमात्मा तो दिखता ही नहीं। कोई कहता है सरगुण में, कोई कहता है निर्गुण में, कोई ज्योति में ज्योति मिलाता है, मगर परमात्मा तो उन सबसे अलग है, अलग है। ये तो जिसने देखा है वही जानता है बस। और दिखाता कौन है?
सच्चा शब्द भेदी गुरु दिखाता है। क्यों कहा है उसको सच्चा शब्द भेदी गुरु? क्योंकि वही विरला पारखी संत होता है। जैसे साहिब ने पहले ही बोला ना, कोई विरला संत पिचाणे। कोई होगा मतलब बहुत सारे नहीं होंगे, एक आधा कहीं कहीं पे होगा। और विरला इसीलिए कहा है कि अनगिनत में नहीं, एक आधे में ही मिलेगा। और संत क्यों कहा है? क्योंकि वही संत बनते हैं जो परमात्मा को सही तौर पर देख सकते हैं और दिखा सकते हैं, अन्यथा तो कोई संत नहीं बन सकता। और संतता के गुण भी तब ही धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं। उससे पहले संतता के गुण, यदि कोई कह दे ना बिना परमात्मा को देखे आप में संतता के गुण डेवलपमेंट में आ जाएंगे, नहीं आते। उसी से ही पता चलता है। कैसे पता चलता है? जैसे उंगली माल डाकू क्या बन गए? संत बन गए। सदना कसाई क्या बन गए? संत बन गई। गणिकाबाई जी क्या बन गई? संत बन गई। मीराबाई जी क्या बन गई? संत बन गई। सहजोबाई जी क्या बन गई? संत बन गई। ताराचंद जी क्या बन गए? संत बन गए। चरणदास जी क्या बन गए? संत बन गए। गुरु रविदास जी क्या बन गए? संत बन गए। गुरु नानक जी क्या बन गए? संत बन गए। 10 गुरु क्या बन गए? संत बन गए। कबीर साहिब जी तो स्वयं साक्षात संतों का प्रारूप ही हैं, क्योंकि वह स्वयं मेव मालिक हैं। और उनकी श्रेणी में जितने भी सभी आए, भले ही गुरु रामानंद जी हों या राधा स्वामी पंथ के कितने भी गुरु हों, सब वो संत बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि वो उनकी धारा में चल पड़े। इसीलिए संतों की धारा को संतमत धारा भी कहा जाता है। और हमारे सत्संग का नाम हमने इसीलिए ही सत्य बोध सत्संग रखा हुआ है, कि सत्य का आपको बोध हो सके पूर्ण रूप से, कहीं कोई मीन मेख या कसर ना रह जाए संतों के पथ पर चलने में। उस धारा में कहीं आप पीछे ना रह जाओ जो कि अब चल रही है। वो सब संतों का मार्ग, जिस राही संत जन गए हैं, हमें उस राही ही चलना है। और वो राही इस जगत से उलट है। एक संत जी की वाणी, मेरी प्यारी सूरतिया है, यम से तने बचाऊं। और कैसे बचाएं? उमंग सहित दर्शन कर उनका, चल तने उल्टी बाट चलाऊं। कहाँ? अभी बताया ना, संतों का मार्ग संसार के मार्ग से उल्टा होता है, विपरीत होता है। क्या कह रहे हैं वो भी? मेरी प्यारी सूरतिया है, यम से तने बचाऊं। और क्या कर? उमंग सहित क्या करना है? दर्शन करना है। देखने की बात आ गई ना अभी। जैसे पहले भी कहा था, सबकी नजर पड़त अविनाशी, कोई विरला संत पिचाणे। अब क्या कह रहे हैं वो? उमंग सहित, मतलब पूरे उत्साह से भर जा कि तेरे को परमात्मा के दर्शन होने वाले। जिसको परमात्मा के दर्शन हो जाए उसको फिर बचा क्या बाकी देखना। बस चक्कर पता है क्या है? भ्रम है। भ्रम क्या है? कि हमने आज तक परमात्मा को किस रूप में भजा है, किस रूप में जानकारी हासिल करी है। जानकारी संक्षिप्त ज्ञान होता है, हमेशा ये याद रखना। पूर्ण ज्ञानी बनना और जानकारी हासिल करने में बहुत फर्क होता है।